ये अच्छी है, प्याज कितनी प्यारी है। एक मोटी लेके इसलिए कहते हैं ना एंड पे आपको। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। ममा और मैं सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम जा रहे हैं अपने गांव। पूरी जो है ना हमारे फैमिली जो है इकट्ठे ही जाते होते हैं, तो आज भी हमने वही प्लान किया है। तो चलें चलते हैं हमारे प्यारे से गांव। आजकल का जो मौसम है ना, तो इस मौसम में गांव आने को बहुत दिल करता है। और इस टाइम पे ना तो गर्मी होती है और ना ही सख्त सर्दी होती है। और जो सबसे बड़ी बात होती है ना कि आजकल दरिया का पानी ज़रा सूख जाता है, तो वहाँ पर जो रेत वगैरह होती है, बच्चे उसमें भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग गाँव आए नहीं थे, क्योंकि जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कुछ और भी वजूहात हो जाती हैं कि बंदा थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन हमने आज फिर से प्लान किया कि आज जो है ना गाँव चलते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। ये जो हमारा गाँव का घर है, उसके साथ ही बिल्कुल ये सारी गन्ने की जो है ना फसल उगी हुई है। और सामने ही इनके गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं बड़े, जहाँ से मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर जो कि डॉक्टर्स बन चुके हैं, उन्होंने भी यहीं से जो है ना एजुकेशन हासिल की। तो इस बात से ये चीज़ साबित होती है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप बड़े बड़े स्कूल्स में ही पढ़ेंगे और तो ही आप कोई गोल अचीव कर सकते हैं। छोटे स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत आगे तक पहुँच जाते हैं। लेकिन आजकल जो एक सबसे दुख भरी बात है वो यही है कि गवर्नमेंट के स्कूल्स को प्राइवेट किया जा रहा है, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए ना सिर्फ टीचर्स को आवाज़ उठानी चाहिए, मेरे ख़्याल में जो पेरेंट्स हैं पढ़े उनको भी साथ में आवाज़ उठानी चाहिए। जो गरीब अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वो किस तरह से प्राइवेट फ़ीसें वगैरह अदा करेगा। ये स्कूल है गर्ल्स का, और ये जो रेड वाला स्कूल है ये बॉयज़ का स्कूल है। यहाँ से जो है ना मेरे हस्बैंड ने भी एजुकेशन हासिल की थी, और मेरे जो ससुर थे वो यहाँ पर जॉब भी करते थे। और यहाँ पर जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो गांव के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, और उनको मैं हेलो बोलने को कह रही थी तो वो सब लोग हेलो भी बोल रहे थे, और वो बड़े खुश होते हैं कि हमारी वीडियो बनाई जा रही है। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है आप लोग गेस कर सकते हैं। वैसे मुझे खुद भी नहीं समझ आई थी कि पहले ये क्या चीज़ है, मुझे लगा कि गंदम है, पता नहीं शायद। लेकिन ये है चावल। चावलों को यहाँ पर मेरे ख्याल में सुखाया जा रहा होता है और फिर इसकी जो है ना सेल की जाती है। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे देख रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी नहीं पता लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा गिर जाओगी। ऐसे करो। अच्छा, बच्चे जब गाँव आ जाते हैं ना, तो वो बड़ों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि हमें खुला आज़ाद छोड़ दिया जाए। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि यहाँ पर जो इनके डॉगी वगैरह हैं वो बंधे हुए हैं या नहीं। इन्होंने असल में 2 डॉग्स रखे हुए हैं, और वो दोनों शुक्र है बंधे हुए थे। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में जानवर का कोई भरोसा नहीं है। अगर वो ऐसे खुल जाएँ तो मुझे डर लगता है, और मैं हमेशा मिंसा के पीछे पीछे ही फिरती रहती हूँ। मम्मा इसको किक करो, फुट से किक करते हैं। हाँ ऐसे। ना रो, आराम कर। गाँव आके ना एक अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं, एक अच्छी सी वाइब्स आती हैं। इंसान खुद को फ्रेश फ़ील करने लगता है खुली फ़िज़ा में, क्योंकि खुला माहौल होता है। और ये है जी छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, और यहाँ पर मिंसा बार-बार आकर बैठ जाती थी क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मिंसा को था कि मेरे साथ कोई खेलने वाला हो। अब मिंसा जो है ना सबसे छोटी है, तो सब बाकी बच्चे अपने आप को जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अब हम तो बड़े हो चुके हैं, हम क्यों खेलें। तो फिर मैंने मिंसा से कहा कि आज मम्मा ही आपके साथ खेलेंगी। मम्मा एक क्रो को भी दे दो, कहता है मैं खाता हूँ। एक दे दो उसको, नीचे फेंको खा लेगा। ओ वाह, देखा, सारे नहीं देने उसको, कैच उसे कहती है। और यहाँ पर जी हमारे खाने का इंतज़ाम किया जा रहा था, क्योंकि हम लोग जब भी गांव आते हैं तो हमेशा देसी मुर्गी ही बनवाते हैं। देसी मुर्गी का सालन, और वो भी गांव का बना हुआ जो आग के ऊपर बनता है ना, तो उसके टेस्ट की तो क्या ही बात होती है। एक चाय और एक यहाँ का सालन। हालांकि वो बहुत ही पतला सा बनाते हैं, कोई उसमें ख़ास मिसाले भी नहीं डालते हैं, लेकिन उसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा होता है। भाभी भैंसे में मारे ना, इतनी भैंसे हैं।
चलो मम्मा चलें, चलो आ जाओ। और यहाँ पर जी हम सब रवां दवां हैं पड़े दरिया की तरफ जाते हुए। रास्ते में सब बच्चों ने गन्ने भी खाए थे और उसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो छली होती है ना, सिट्टे वगैरह जिसको बोला जाता है, वो भी थे। और यहाँ पर मिंसा के बाबा आ चुके हैं। मिंसा को था कि मेरे लिए अपनी बॉल लाई जाए, क्योंकि पहले वो अलमीर की बॉल के साथ खेल रही थी, तो अलमीर और बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, उनकी आपस में फ़ाइट होने लग जाती है। तो फिर यहाँ उसके बाबा उसके लिए अपनी बॉल ले आए और अब मिंसा हैप्पी है कि मेरी बॉल आ चुकी है। तो अब हम लोग जा रहे थे, लेकिन मुझे डर लगा रहा था क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भैंसें और गायें थीं कि कहीं हमें टक्कर ना मार दें। लेकिन जो उनके साथ लोग ठहरे हुए थे वो कह रहे थे कि आप गुजर जाएं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगी। फिर फ़िलहाल बच्चों ने कहा कि पहले हम यहीं पे रुकेंगे और गन्ने खाएंगे, गन्ने इंजॉय करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। भैंस अपने घर जा सकती है, बस अब सुबह से निकली हुई है। अब अपने घर जाएंगे, अभी वो अंदर उसको बांध देंगे। घास भी डालनी है, ग्राउंड छोटा बनाना, अभी तो स्विमिंग पूल भी बनाना है मैंने। चलो गड्ढा भी खोदता हूँ। चलो मिंसा, उतरो। काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद आखिरकार हम दरिया वाली रेत के पास पहुंच ही गए। और मिंसा के साथ काफ़ी दूर तक चलना खैर बहुत ही मुश्किल था। आगे उसके चाचू ने उसको उठा लिया क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने मिंसा को उठाया नहीं था, लेकिन फिर भी वो साथ चलते चलते, ज़ाहिर है बच्ची है, वो भी थक गई थी। फिर मैंने उसके बाबा से कहा कि आप आ जाएं, अब वापसी पे जो है ना आपने मिंसा को संभालना है, मैं बिल्कुल भी उसको नहीं लेके जा रही। असल में अरशद आ तो गए थे, लेकिन वो जो है ना उधर बाहर जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो उनके पास बाहर बैठे हुए थे। तो फिर वापसी पे खैर मिंसा के बाबा आ गए थे और उन्होंने उसको संभाला था। हाय बच्चे दूर हो जाओ, इसकी आइज में चली, आंखों में चली जाएगी। मिंसा के बाबा मिंसा के लिए इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। हालांकि मिंसा पहले भी खेल रही थी, लेकिन जब उसके बाबा आ गए तो बस वो उसके सर पे ही खड़े रहे कि भाई मेरी बेटी के कहीं मुंह में ना चली जाए, कहीं उसकी आइज में ना चली जाए। बस उनको यही फिक्र लगी रहती है कि मिंसा को कुछ बस ना हो। मिंसा पट्टे खुल जाते हैं बच्चों। हाँ। और वैसे भी वो बैठ के फिर जब काटती हैं बैठ के तो वो वैसे जो पट्टे होते हैं ना वो खुल जाते हैं, वैसे नॉर्मल। ना 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 जोनी, मिंसा कह रही आज मम्मा मुझे कैसे मट्टी में ले आई है। चलो बाबा घर चले, हाउस चले ना, हाउस चले ना, हाउस चले। और बच्चे थे कि वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितना हम उन्हें कह रहे थे कि घर चलें मगरिब होने वाली है, लेकिन बच्चों का दिल नहीं भर रहा था, क्योंकि बच्चे मट्टी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस तरह से खुले माहौल में तो बच्चे कह रहे थे कि आज मम्मा पापा को पता नहीं हुआ क्या है कि वो हमें खुद मट्टी में लेके आए हैं, हालांकि हम इनको हमेशा मट्टी से रोकते रहते हैं। जब हम वापस आए घर तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी, और शुक्र है तंदूर जला के जो है ना, जो वहाँ पर हमारे लिए खाना बना रही थी, उन्होंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था। और तंदूर की रोटी के साथ और गांव का जो पका हुआ आग पे सालन होता है, तो उसकी तो क्या ही बात होती है। और अगर गांव में आपको साग मिल जाए, अब जैसे मौसम आ रहा है साग का, तो इंशाल्लाह जनाब हम नेक्स्ट टाइम साग खाने भी आएंगे, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। रेत पे इतनी दूर तक जाने में और वहाँ पर बच्चे जब खेलते रहे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। वापस आके हमने सबके कपड़े वगैरह चेंज किए, इनके मुँह शूँ धुलाए, क्योंकि रेत पूरे जिस्म के अंदर इनके घुस चुकी थी और सारे कपड़े बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुके थे। तो बस सबके हमने कपड़े वगैरह चेंज किए और उसके बाद फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी।
और आजकल जैसे सर्दियां भी आ रही हैं तो फिर हम लोगों की कोशिश होती है कि बस दिन का टाइम यहाँ पे स्पेंड करें और उसके बाद मगरिब से पहले पहले बस हम लोग घर चले जाएं, क्योंकि शाम में मच्छर भी हो जाता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिंसा ने भी मेरे साथ खाना खाया और उसके बाद हमने चाय पी। बस हमारा व्लॉग भी यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।